हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल एनीमे सैनपाई पर। और आज मैं मॉब साइको 100 के सीजन 3 के एपिसोड 4 को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। मैंने इसके पहले के सभी एपिसोड्स को हिंदी में एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर लिंक फ्लैश हो रहा है, आप उसके ऊपर क्लिक कर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग मॉब को देते हैं, जो कि मिजाटो को देखकर उससे गुड मॉर्निंग बोलता है और वो उससे पूछता है कि तुम कल रात क्यों नहीं आई थी। तो मिजाटो कहती है कि सॉरी मैं भूल गई थी। तो मॉब कहता है कि तुम भूल कैसे सकती हो। तो मिजाटो कहती है कि पता नहीं, लेकिन ऑडिशन से पहले एक स्पेशल मीटिंग हुई थी जिसमें वो आए थे। तो मॉब कहता है कौन। तो मिजाटो कहती है असली फाउंडर। और जिसे सुनकर मॉब भी थोड़ा चौंक जाता है और फिर मिजाटो से कहते हैं कि मुझे माफ करना, क्योंकि मैं तुम्हें फाउंडर समझ रही थी, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया है। और फिर मॉब अपने मन में कहता है कि सब कुछ ठीक कैसे हो गया और जहाँ पर आखिरकार चल के आ रहा है। और फिर इंटरव्यू शुरू हो जाता है और इंटरव्यू के बाद हम लोग रूम में देखते हैं जहाँ पर टॉमी मॉब से कहती है कल के लिए सॉरी, पर पता नहीं मैं कैसे उसे भूल गई। तो मॉब उससे कहता है कि क्या इसका साइको हेलमेट लीजन से कुछ लेना देना है। तो टॉमी उससे कहती है हाँ सही कहा, और कल उसके कुछ लोग मेरे पास आए थे और वो मुझे एक सेमिनार में ले गए और अब मेरा साइको हेलमेट लीजन में इंटरेस्ट आ गया है। और फिर वो इनुकावा और सारुटा से कहते हैं कि आज से हमारा क्लब टेलीपैथी क्लब नहीं है, बल्कि साइको हेलमेट की सॉल्ट मिडल स्कूल की ब्रांच है। और इनुकावा कहता है कि अब हम क्या करेंगे। तो टॉमी उससे कहते हैं कि प्रेयर्स, क्योंकि साइको हेलमेट का यही रिवाज है, हर रोज की 5 मिनट की प्रेयर से हमें ब्लेसिंग मिलेगी। और फिर हम लोग रेगन के ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ पर रेगन उसे एक वीडियो दिखा रहा होता है और वो कहता है कि ये इंसान उनका नया फाउंडर बन चुका है और ये एक साइकिक भी है, क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो। तो माओ कहता है कि नहीं, मैं तो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। तो रेगन कहता है कि ये सभी लोगों ने देखा है, तो अब ये उनका नया फाउंडर है और इसलिए अब उन्हें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है और वैसे भी तुम उस टाइप के नहीं हो। और फिर मॉब रेगन से कहता है मास्टर आप भी कुछ कहना चाहते थे। तो रेगन उसे घर की कुछ फोटोज दिखाता है और कहता है कि मैंने उन्हें चेक करने गया था और मुझे पता चला कि इनका कारण पेड़ की जड़ें हैं। याद करो जिस बिल्डिंग में हम गए थे वहां पर भी यही हाल था और पहले तो मुझे लगा कि ये किसी जंगली पौधे का काम है, लेकिन असल में सच्चाई इससे भी बुरी है। और फिर वो विंडो के पास जाकर कहता है कि ये जड़ें उस डिवाइन ट्री से आ रही हैं। तो मॉब कहता है कि उस ब्रोकली से। तो रेगन कहता है हाँ, और उसकी जड़ें पोषण की तलाश में बिल्डिंग और रोड्स को तोड़ रही हैं और अगर हमने इसे जल्दी नहीं रोका तो हमें सिर्फ बिल्डिंग को चेक करने वाले काम ही मिलेंगे और इस चीज में मेहनत बहुत लगती है लेकिन पैसे बहुत कम मिलते हैं और वैसे भी इस चीज के अंदर हमारा भी थोड़ा सा हाथ है। और फिर मॉब से कहता है कि मॉब उस ब्रोकली को खत्म करने में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तो मॉब खड़ा होकर कहता है कि ठीक है मैं करूंगा। और फिर हम देखते हैं कि साइको हेलमेट लीजन के लोग सभी लोगों को डिवाइन ट्री का पाउडर दे रहे होते हैं और कहते हैं कि ये एक हेल्थ टॉनिक की तरह है और बहुत से लोग उसकी पिक्चर्स क्लिक करने लग जाते हैं और बच्चे उसकी बनी कैंडीज खाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि कोई टेरिस को कुकी बेचता है और वो लेटर में लिखता है कि मैंने इसमें डिवाइन ट्री का पाउडर मिलाया है। और जब टैरू उससे खाता है तो उसके पीछे वही वाला इंसान आ जाता है और फिर टैरू कहता है कि डिवाइन ट्री तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, साइको हेलमेट जिंदाबाद। और फिर हम देखते हैं कि टैरू उस कुकी को मुंह से बाहर निकाल देता है और कहता है कि ये तो बहुत ही ताकतवर ब्रेन वॉशिंग थी और शहर में इस चीज को क्यों बांटा जा रहा है। और फिर वो पूरे गुस्से में डिवाइन ट्री की तरफ जाता है और कहता है कि मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। और फिर वो वहां पर लैंड होकर उसके ऊपर एक ब्लास्ट करता है, लेकिन वहां पर एक बहुत ही ताकतवर बेरी होता है जिस कारण उसे कुछ नहीं होता। और फिर उस पेड़ से कुछ वाइन्स बाहर निकलती है और वो टैरू को पकड़कर अंदर ले जाती है, लेकिन टैरू से अपनी तलवार से काट देता है। और जब वो लैंड होता है तो उसके पीछे वही वाला इंसान खड़ा होता है और उसे देखकर वो कहता है कि कागेयामा क्या है तुम हो। लेकिन जब वो उसे ध्यान से देखता तो वो अपने मन में कहता है ये कागेयामा की तरह दिखता है, लेकिन ये असल में वो नहीं है। और फिर टैरू से कहता है कि तुम कौन हो। तो वो कहता है कि मैं गॉड हूँ और तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। और फिर वो टैरू का फिर से ब्रेन वॉश कर देता है, जिससे टैरू नीचे बैठ जाता है। वो उससे कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तो वो उससे कहता है कि देखो तुमने डिवाइन ट्री का क्या हाल कर दिया, ये पहली बार था इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ और अब अपने घर जाओ और याद रखना कि तुम्हारा विश्वास ना डगमगाए। तो टैरू कहता है कि विश्वास, भगवान, डिवाइन ट्री, रिलीजियंस, कल्पना। और उसे देखकर वो कहता है कि ये इंसान एक सिरदर्द की तरह है, लेकिन तभी टैरू उसके सर को पकड़कर उसे दूर फेंक देता है और वो उससे कहता है कि तुम्हारी मुझे 2 बार ब्रेन वॉश करने की हिम्मत कैसे हुई। तो वो कहता है कि ये ब्रेन वॉश नहीं है बल्कि एक वरदान है। जो लोग जिंदगी में अकेले हैं थे, जिनके पास कुछ भी नहीं था, मैंने उन्हें एक उम्मीद दी है। और फिर वो नीचे लैंड हो जाता है, लेकिन तभी टैरू उसके ऊपर अपनी पावर से प्रेशर डालता है और फिर वो उससे कहता है कि क्या तुम मुझे मारना चाहते हो। तो टैरू कहता है हाँ, और वैसे भी तुम कौन सा कोई इंसान हो। तो वो पावर अप कर कहता है सही कहा, मैं एक भगवान हूँ। और फिर वो उससे कहता है कि क्या तुम एक भगवान से लड़ना चाहते हो, ये तो पूरी तरह से पागलपन है। तो टैरू उससे कहता है कि फिर से ब्रेन वॉशिंग। और फिर वो गुस्से में कहता है कि अब बस बहुत हो गया। और फिर वो उसके ऊपर अपना अटैक करता है और कहता है कि तुम्हारा ब्रेन वॉशिंग सिंगल शहर के सभी लोगों को साइको हेलमेट लीजन का दीवाना बना रहा है, लेकिन अगर तुम्हारे इमोशन स्ट्रांग है तो तुम इस ब्रेन वॉशिंग से लड़ सकते हो। और फिर वो उससे कहता है कि चलो तैयार हो जाओ, लेकिन तभी हम देखते हैं कि टैरू से पीसेस में काट देता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे जैसे बहुत देखे हैं जो कि पावर से लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन इससे ना ही तुम कोई भगवान बन पाओगे और ना ही कोई हीरो। और फिर वो उसके पास जाकर कहता है कि चलो देखें तो सही तुम कौन हो, लेकिन तभी वो एकदम से डर जाता है क्योंकि वो उसके सामने फिर से अपेयर हो जाता है। और इधर एक इंसान मिनी किसी को कहता है कि चलो एक ब्रेक ले लो। तो वो उससे कहता है कि देखिए ये पौधों को क्या हो गया है, ये सुबह तक तो ठीक थे लेकिन अब ये पूरी तरह से मुरझा गए हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे इनकी किसी ने जान निकाल रही हो। तो वो इंसान उससे कहता है कि क्या तुमने सुना नहीं, एक ब्रेक ले लो। और फिर वो एक वेंडिंग मशीन के पास जाता है और उससे वहां पर एक पौधा मिलता है
और वो उसे देखकर कहता है ये भी पूरी तरह से मुरझा गया है और यहाँ पर क्रैक्स भी पहले से बढ़ गए हैं। और तभी वहाँ पर एक जड़ निकल आती है और फिर वो उस जड़ से पूछता है कि तुम किस पेड़ से हो, और फिर वो उस ब्रोकली की तरफ देखकर कहता है कि तो तुम उस डिवाइन ट्री से हो और तुम ही हो जो सारे पौधों की पावर्स को सोख रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये जमीन पूरी तरह से बंजर हो जाएगी और अच्छा हुआ कि मुझे इसका पता पहले ही लग गया। और फिर इस जड़ को पकड़कर उसे अपनी पावर से वापस जाने का ऑर्डर देता है, लेकिन तभी उसके अंदर से भी एनर्जी निकलती है जिसके कारण मिनी किसी बेहोश हो जाता है। और जब टैरू पूरी तरह से थक चुका होता है और वो उससे कहता है कि कब तक तुम ऐसे ही रीजनरेट होते रहोगे, तब उससे कहता है कि तुम मुझे ऐसे कभी नहीं हरा पाओगे, मैंने सही कहा ना जावा। तो टैरू मुस्कुरा कर कहता है कि तुम सच में एक घटिया इविल स्पिरिट ही हो, लेकिन तुम्हारे ये रूप बहुत ही घिनौना है डिंपल। और फिर हम देखते हैं कि वो इंसान असल में डिंपल होता है और वो कहता है कि मैंने इस रूप को डिवाइन ट्री की जड़ों से बनाया है और इसे साइको हेलमेट लीजन के आइकन का रूप दे दिया है। तो टैरू उससे पूछता है कि क्या कागयामा को इस चीज के बारे में पता है कि तुम बेकाबू हो गए हो। तो डिंपल कहता है कि शिगो का इस चीज से कोई भी लेना देना नहीं है, मेरा शुरू से यही सपना था कि मैं इस नई दुनिया का एक गॉड बनूं। तो टैरू कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे तुम्हें फिर से खत्म करना पड़ेगा। और फिर वो पावर अप कर कहता है कि मैं कागयामा को बता दूंगा कि तुम शांति से और बिना किसी दर्द के आफ्टर लाइफ में चले गए, और फिर वो उसके ऊपर एक अटैक कर देता है। और इधर हम लोग मॉब और रेगन को देते हैं और मॉब रेगन से कहते हैं कि शहर का माहौल अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसा हमारे ऊपर नजर रखी जा रही हो। तो रेगन उससे कहता है कि तुमने मुझे पहले भी कहा था कि तुम्हें लग रहा है कि तुम पॉपुलर हो रहे हो, लेकिन असल में ये तुम्हारी गलत फहमी है क्योंकि हर कोई इस ओवर कॉन्फिडेंट वाले फेज से गुजरता है और इसीलिए इस चीज के बारे में सब लोगों से मत बोलो वरना तुम 2 सालों के बाद बहुत पछताओगे। और फिर वो लोग वहां से चलने लगते हैं और मॉब रेगन से पूछता है कि हम लोग उस ब्रोकली को कैसे खत्म करेंगे। तो रेगन उससे कहता है कि मैंने एक प्लान बनाया है और उसके अकॉर्डिंग तुम उस ब्रोकली को उठाकर समुद्र में फेंक दोगे। तो मॉब मन में कहता है कि इसमें तो बहुत मेहनत लगेगी और फिर वो रेगन से कहता है कि अगर किसी का साथ मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो रेगन कहता है कि शहजादा तो स्कूल गया हुआ है और तुम्हारा भाई कहाँ पर है। तो मॉब कहता है कि आज स्टूडेंट काउंसिल की मीटिंग थी तो इसलिए वो हमें स्कूल पर ही मिल जाएगा। और फिर हम स्कूल में रिसु को देखते हैं और वो दोनों उसके पास आ जाते हैं और वो उसे सारा प्लान बताते हैं और सुनकर रिसु पूरी तरह शौक में होता है और वो मॉब से कहता है कि भाई से उठाना नामुमकिन होगा। तो मॉब कहता है कोई बात नहीं, हम दोनों को ट्राई तो करना ही होगा। और फिर रिसु कुछ लोगों को देखकर रुक जाता है लेकिन उससे कहता है कि रिसु इससे पीछे मत हटो, अगर तुमने हमारी मदद नहीं की तो सीजनिंग सिटी खत्म हो जाएगी। तो रिसु उससे कहता है कि हाँ हाँ मैं समझ गया, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और चलते चलते मॉब रिसु को परेशान देखकर उससे पूछता है कि क्या कुछ हुआ है। तो रिसु कहता है कुछ नहीं। और फिर हम उससे कुछ टाइम पहले की स्टूडेंट काउंसिल की मीटिंग दिखाई जाती है जहाँ पर एक स्टूडेंट कहता है कि मेरा प्रेयर करने का वक्त हो गया है। तो सिंजू से कहता है किस चीज की प्रेयर। तो वो कहता है ताकि कल का दिन हमारे लिए शुभ रहे। तो वाइस प्रेसिडेंट कहता है कि ये क्या बकवास कर रहे हो माकीहारा, तुम प्रेयर किस चीज से करोगे। तो वो कहता है कि हमारे मास्टर साइको हेलमेट से जो कि उस डिवाइन ट्री के अंदर रहते हैं और जो लोग मेरी इस बात से सहमत है वो लोग अपना हाथ उठाएं। और फिर सभी लोग अपना हाथ उठा देते हैं और ये देखकर रिसु थोड़ा शौक सा हो जाता है। और फिर वो माओ से पूछता है कि भाई क्या तुम साइको हेलमेट लीजन के बारे में जानते हो। तो माओ कहते हैं कि क्या तुम्हें भी उसमें दिलचस्पी है। तो रिसु कहता है कि नहीं, लेकिन स्कूल के बहुत सारे स्टूडेंट उससे जुड़ चुके हैं और वो लोग उस डिवाइन ट्री को पूछते हैं। तो रेगन कहते हैं कि इसका मतलब है कि अगर हमने उस ब्रोकली को खत्म किया तो बहुत सारे लोग हमारे दुश्मन बन जाएंगे, लेकिन ये लोग मुझे खतरनाक नहीं लग रहे क्योंकि ये लोग तो बस गुडीज बांटते हैं और डिस्कशन करते हैं और ये लोग एक रिलीजियस ग्रुप से ज्यादा एक फैन क्लब लग रहे हैं। और फिर रिसु कहता है कि जैसा तुम कह रहे हो इससे तो ये लोग मुझे नॉर्मल नहीं लग रहे। तो रेगन कहता है कि हमें फिर भी ये ध्यान रखना होगा, ये लोग हमारे काम के बीच में आ सकते हैं। और रिसु कहता है कि तो फिर हम क्या करें। तो रेगन कहता है कि मुझे लगता है कि हमें इसे जल्दी से जल्दी करना होगा। और ये बात सुनकर रिसु अपना सर पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे लगता है कि मेरा सर फट जाएगा। और फिर रिसु एक कैंडी खाने लग जाता है। तो माओ उससे कहता है कि तुम तो स्कूल में कैंडीज नहीं लेकर जाते थे। तो रिसु कहता है कि ये तो मुझे प्रेसिडेंट ने दी थी। और फिर माओ और रेगन को भी एक देता है। तो रेगन कहता है कि मैं बाद में खा लूंगा और माओ भी कहता है कि इस ब्रोकली को ठिकाने लगाने के बाद ही खाते हैं। और फिर तभी रिसु कहता है कि मुझे आप लोग कहीं लेकर जाना है और फिर वो बहुत तेज स्पीड से जाने देता है और माओ उससे पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन रिसु कोई भी जवाब नहीं देता। और फिर वो एक सिविल सेंटर के पास आकर रुक जाते हैं और वो उनसे कहता है कि यहाँ पर हम कुछ लोगों से मिलना है। और फिर वो जब वो अंदर जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे होते हैं और माँ पूछता है कि ये लोग कौन है। तो रिसु कहता है कि ये लोग साइको हेलमेट लीजन के मेंबर है। और ये बात सुनकर रेगन भी घबरा जाता है और फिर रिसु कहता है कि भाई हमें इसके बारे में फिर से सोच लेना चाहिए। तो माँ कहता है किस चीज के बारे में। तो उनमें से एक इंसान कहता है कि जरा होशियार मत बनो, हमें पता है कि तुम डिवाइन ट्री को खत्म करने की कोशिश कर रहे हो। और ये बात सुनकर रेगन रिसु के आर्म पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है और तुमने इन लोगों को हमारे प्लान के बारे में कब बताया। तो रिसु कहता है कि मुझे एकदम से लगा कि मुझे डिवाइन ट्री को बचाना होगा और मुझे फील हुआ कि सभी लोग यहाँ पर होंगे तो मैं यहाँ पर आ गया। और फिर रेगन की नजर वहाँ पर पड़ी उन कैंडीज पर पड़ती है जिसे देखकर वो पूरी तरह शॉक हो जाता है। और फिर एक इंसान उससे कहता है कि यहाँ पर बैठ जाओ, हम लोग बातचीत से इस मामले को सुलझा लेंगे। और फिर रेगन पूरी तरह से घबरा जाता है। फिर वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं और जब वो रुकते हैं तो माउस से कहता है कि हम लोग वहाँ से भागे क्यों। तो रेगन कहता है कि अगर हम लोग वहीं पर रुकते तो हम लोग भी ग्रुप हिप्नोसिस का शिकार हो जाते। और फिर वो उसे कैंडीज को फेंकने को कहता है। तो माओ कहता है कि इन कैंडीज में क्या दिक्कत है। तो रेगन कहता है कि मैंने वहाँ पर इस जैसी
ऐसी बहुत सी कैंडीज देखी थी और मुझे लगता है कि इनकी वजह से रिशु का ब्रेन वॉश हुआ है। और फिर माओ कहता है कि अगर रिशु का ब्रेन वॉश हो गया तो मुझे उससे बचाना होगा और उसकी एक्सप्लोजन वाली परसेंटेज भी 55% तक हो जाती है। लेकिन तभी रेगन उससे कहता है कि अभी तो वो ठीक होगा और तभी उनके पीछे बैठा एक आदमी बोलता है कि तुम बच नहीं सकते, साइको हेलमेट तुम पर नजर रखे हुए। और फिर वो लोग वहां से भी भाग जाते हैं और फिर रेगन मॉब से कहता है कि तुम सही थे मॉब, हम पर नजर रखी जा रही है। और फिर उन लोगों के पास 2 लोग और लोग आ जाते हैं, वो उनसे कहते हैं कि डिवाइन ट्री को छोड़ना भी मत। और फिर वहां पर जोडो आ जाता है, वो रेगन से कहता है कि मुझे तुम्हें सजा देनी ही होगी। और फिर वो लोग वहां से भी भाग जाते हैं और फिर रेगन एक जगह पर रुक जाता है और वो कहता है कि लगता है कि शहर के 99% लोग साइको हेलमेट के वश में आ गए हैं। तो मॉब कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, हम क्या करेंगे। तो रेगन कहता है कि साइको हेलमेट एक अनजान साइकिक है और हमें नहीं पता कि उसका मकसद क्या है, लेकिन मुझे पता है कि वो हमारे रास्ते में जरूर आएगा और अगर वो बुरा आदमी हुआ तो हमें उसे हराना ही होगा। और फिर हम देखते हैं कि सभी लोग डिवाइन ट्री के पास जमा हो जाते हैं और डिम्पल उन सभी को देख रहा होता है। और फिर मॉब और रेगन वहां से जा रहे होते हैं और जाते जाते रेगन मॉब से पूछता है कि तुम्हें साइको हेलमेट लीजन के लोग बुरे लगते हैं। तो मॉब कहता है कि नहीं, मुझे वो बुरे नहीं लगते, बल्कि वो तो कुछ लोग हैं जो साथ मिलकर मजे कर रहे हैं। तो रेगन कहता है कि मुझे भी यही लगता है। लेकिन तभी मॉब कहता है कि जब से उनका नया फाउंडर आया है चीजें बदल गई हैं और अगर वो एक फेक फाउंडर है जो कि लोगों से जबरदस्ती पूजा करवा रहा है तो मुझे उसका ये तरीका पसंद नहीं है। और फिर रेगन उससे कहता है कि जब किसी को पता ही नहीं कि असली फाउंडर कौन है तो तुम उसे फेक फाउंडर कैसे कह सकते हो। और ये बात सुनकर मॉब थोड़ा चौंक सा जाता है और फिर रेगन उससे पूछता है कि क्या तुम खुद को असली साइको हेलमेट मानते हो। तो मॉब कहता है नहीं। तो रेगन कहता है कि फाउंडर की कल्पना ही एक झूठी तस्वीर की बुनियाद पे हुई थी और मुझे वो दिल का बुरा नहीं लगता। असल में हर कम्युनिटी को एक लीडर की जरूरत होती है और तुम उसे एक क्लब के प्रेसिडेंट की तरह देख सकते हो। वो तो बस देखता है कि उनके ग्रुप की एक्टिविटी सही से हो रही है। और फिर हम देखते हैं कि मॉब अपना चेहरा नीचे कर खड़ा होता है और फिर रेगन उससे कहता है कि उसका काम बहुत मुश्किल है और वो ऐसा कुछ कर रहा है जो कि तुम कभी नहीं कर पाते और इसलिए उससे नफरत करनी बंद करो और मुझे उन लोगों से उनका डिवाइन ट्री छीन लेना सही नहीं लग रहा और इसीलिए चलो हम घर चलते हैं। लेकिन मॉब वहीं पर खड़ा रहता है और वो उससे कहता है कि मास्टर क्या उन्होंने आपका भी ब्रेन वॉश कर दिया है। तो रेगन उससे कहता है कैसे बातें कर रहे हो और फिर उसकी तरफ अपनी फिंगर को पॉइंट करता है जिसे देखकर मॉब चौंक सा जाता है और फिर उससे उन सभी लोगों की याद आती है जो कि ब्रेन वॉश होने के बाद उसकी ओर फिंगर पॉइंट कर रहे थे। और फिर रेगन मॉब से कहता है कि लोगों के जज्बात शहर से ज्यादा जरूरी हैं और इस शहर के ज्यादातर लोग साइको हेलमेट लीजन के फॉलोअर्स हैं और हमें इस चीज की इज्जत करनी चाहिए। और फिर रेगन आंखें बंद कर कहता है कि आज से इस शहर को और इस दुनिया को मास्टर साइको हेलमेट और डिवाइन ट्री के साथ खुशी से जीना होगा। और जब वो आंखें खोलता है तो देखता है कि मॉब वहां से चला जाता है और वो उस पेड़ के पास पहुंचकर कहता है कि ये मेरी गलत फहमी हो सकती है लेकिन मुझे लगता है कि इस पूरे शहर में मैं अकेला ही बचा हूँ। और फिर वहां पर मिजाटो आती है जो उससे कहती है क्या तुम अंदर जाना चाहते हो। तो मॉब कहता है हाँ और मुझे उससे कुछ सवाल जवाब करने हैं। तो मिजाटो कहती है कि चलो गाइस मॉब को रास्ता दो और फिर सभी साइड हो जाते हैं और मॉब अंदर जाने लगता है। और फिर पीछे से एक आदमी बोलता है कि मैं मास्टर साइको हेलमेट की आवाज सुन सकता हूँ, शिगेयो कागेयामा ही असली साइको हेलमेट है। और फिर सभी लोग उसके लिए चीयर करने लग जाते हैं और कहते हैं कि यही असली साइको हेलमेट है। और फिर मॉब अंदर जाने लगता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस मैं करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दे और नीचे कमेंट भी जरूर कर दे। और नेक्स्ट एपिसोड की वीडियो कल तक आ जाएगी। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।